अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम जिस कहानी को सुनेंगे उसका नाम उज़्ज़ा, वो एक हसीन देवी थी। ज़माना-ए जाहिलियत के दिनों में जब अरब सरज़मीन पर अंधेरों का राज था, लोग एक अल्लाह को भूल चुके थे। उनके दिलों में आसमान के खालिक की जगह पत्थरों, दरख्तों और खुद साख्ता देवी देवताओं ने ले ली थी। इन्हीं में से एक मशहूर देवी थी उज़्ज़ा। कहा जाता है कि उज़्ज़ा को लोग खूबसूरती, ताकत और हिफाजत की देवी समझते थे। अरबों के 3 बड़े बुत थे, लात, मनात और उज़्ज़ा। इन तीनों को बनातुल्लाह यानी अल्लाह की बेटियां कहा जाता था। नाऊज़ु बिल्लाह। उज़्ज़ा का मज़ार नखला वादी में था, जो मक्का के करीब वाक़े थी। वहां 3 बड़े दरख्त थे, जिन्हें उज़्ज़ा की रूह का मस्कन माना जाता था। लोग इन दरख्तों के साए में कुर्बानियां देते, सजदे करते और दुआएं मांगते कि उज़्ज़ा उन्हें दुश्मनों से बचाए। अरब कबाइल, ख़ासतौर पर कुरैश, उज़्ज़ा की इबादत पर फ़ख्र करते थे। जंग पर जाते वक्त वो नारा लगाते, या उज़्ज़ा, हमें मदद दे। लेकिन फिर आया नूरे हिदायत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। इस्लाम की रोशनी ने अंधेरों को चीर डाला। जब मक्का फतह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, जाओ खालिद, उज़्ज़ा को मिटा दो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हुए, नखला वादी पहुंचे और वहां 3 दरख्त देखे। उन्होंने एक-एक करके उन्हें काट डाला। फिर एक इबादतगाह में एक औरत की शक्ल में एक जिन्नी ज़ाहिर हुई, जो चीख कर बोली, ए खालिद, तुमने उज़्ज़ा को तबाह कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अब उज़्ज़ा कभी नहीं पूजी जाएगी। यूं उज़्ज़ा का दौर ख़त्म हुआ और तौहीद का परचम बुलंद हुआ। जिस देवी को कभी खूबसूरती और ताकत की अलामत समझा जाता था, वो मिट्टी में मिल गई और अल्लाह वाहिदुल क़हार की बादशाहत कायम हो गई। पैगाम: बातिल जितना भी हसीन क्यों न लगे, हक़ की रोशनी उसे हमेशा मिटा देती है।